श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश अलख निरंजन। बात करते हैं मंगल राशि परिवर्तन की। देखिए, मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव गोचर में काफी अधिक होता हुआ हमने देखा है। 45 दिन में मंगल देव अपनी राशि बदलते हैं। आज बात करते हैं मेष लगन और मेष राशि, आखिर क्या प्रभाव होगा मंगल देव के राशि परिवर्तन का मेष राशि पर। यह चंद्र कुंडली के आधार पर हम आपको आपकी राशि बता रहे हैं। तो मेष राशि, सबसे पहले आपको बता दें कि मंगल देव 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है और मंगल देवता और बुध देवता में आपस में मैत्री नहीं है, तो मंगल देव अपने शत्रु के घर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल देव 3 नक्षत्रों से इन 45 दिनों के दौरान गोचर करेंगे, जिसमें कि 2 चरण मंगल देव के खुद के होंगे और 4 चरण राहु देवता के नक्षत्र से, और फिर उसके बाद बृहस्पति देव के 3 चरणों से मंगल देव विचरण करेंगे। 20 मई तक मिथुन राशि में ही मंगल देव रहने वाले हैं। क्या है मंगल देव? क्रोध है मंगल देव, पराक्रम है मंगल देव, निडरता है मंगल देव, हथियार है मंगल देव, गुस्सा है मंगल देव, जल्दबाजी में निर्णय कराने वाले हैं मंगल देव। अलख निरंजन। बात करते हैं मिथुन लगन और मिथुन राशि में मंगल देव का यह परिवर्तन क्या क्या खूबियां लाएगा। देखिए, मिथुन लगन की बात करें तो यहाँ पर मंगल देव 6ठे भाव के और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। रोग रिपु ऋण से बचाने वाले भी मंगल देव हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कारकत्व की दृष्टि रखते हैं। और इनकम भाव, तो ज्यादातर इनकम मंगल देव की कृपा से ही प्राप्त होती है। और 6ठे के और 11वें भाव के स्वामी का गोचर आपके लगन में हो रहा है, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समाचार है। लेकिन लगन में जब मंगल देव बैठते हैं तो पराक्रम को बढ़ाते हैं, ओज को बढ़ाते हैं, आपके चेहरे का एक चमक क्रिएट होता है, आपके चेहरे को देखकर रुबाब आपका लोग मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार भी आता है, तो अहंकार से आपको बचना है। यह मान लीजिए कि इस गोचर काल में रोग रिपु ऋण तीनों पर आप हावी रहने वाले हैं। कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और रोग आएगा उसकी दवाई होगी और वो चला जाएगा। और ऋण उतारने के पूरे चांसेस आपको मंगल देव प्रदान कर रहे हैं। लगन में बैठे हैं, लगन में बैठे हुए मंगल देव को मैं काफी अच्छा मानता हूं। हालांकि ये मांगलिक दोष होता है, लेकिन फिर भी देखिए, बल की आवश्यकता सभी को होती है। निर्बल बनकर कोई भी नहीं रहना चाहता। प्रारब्ध है, जिसकी कुंडली में दशाएं हैं तो वो निर्बल भी होता है, लेकिन निर्बल जो भी व्यक्ति होगा वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। भले ही उसके पास सब चीजें हो, लेकिन बल की कमी उसको सालती रहती है। लेकिन जब मंगल देव का संबंध लगन से बनता है तो ऐसे में व्यक्ति को ताकत मिलती है। शारीरिक सौष्ठव के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। देखिए, मंगल खून के कारक हैं, हालांकि चंद्रदेव भी उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि तरलता जो होती है वो चंद्रदेव के कारण होती है। लेकिन मंगल का जो बेस है वो रक्त है, और रक्त में अगर कोई दिक्कत ना हो तो हमारा शरीर सौष्ठव रहता है। क्योंकि विकार, देखिए, जब कोई विकार हमारे शरीर में आता है तो डॉक्टर सबसे पहले हमारी ब्लड टेस्ट ही कराता है। ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है कि हमारे रक्त में क्या क्या विकार आ चुके हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, वह रक्त ही बताता है। तो इसलिए मंगल का सभी के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ऐसा कोई भी
मनुष्य नहीं जिसके अंदर रक्त ना हो। और लगन में मंगल देव का बैठना आपके लगन को बहुत मजबूत बनाता है, आपको बहुत मजबूत बनाता है। तो इन 45 दिनों में आप बहुत ज़्यादा मजबूत बनने वाले हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मंगल देव की पहली दृष्टि, जिसे चौथी दृष्टि जो कहते हैं, वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर मंगल देव आपको सुख दिलाने का कार्य तो जरूर करेंगे। लगन में बैठे हैं तो सुख तो दिलाएंगे भैया, लेकिन मम्मी की तबीयत को खराब कर सकते हैं, कलह का माहौल उत्पन्न हो सकता है। तो आपको अपने में संयमित रहना है, अपना अहंकार कहीं भी प्रदर्शित नहीं करना। स्वाभिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अहंकार में उसका परिवर्तित होना, इससे बुरा कुछ नहीं होता। जब अहंकार आता है तभी दिक्कतें शुरू होती हैं, इसलिए आपको अहंकार को नहीं पालना। चतुर्थ स्थान में जब मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं घर में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। सपोज कीजिए आप घर में एंट्री की, बेडरूम में गए तो बेडरूम में देखा कि यार चादर उखड़ी हुई पड़ी है, बस इसी बात आपको लग जाएगी और इसी पे लड़ाई झगड़ा शुरू। तो इन चीज़ों को नहीं होने देना। देखिए, अगर आप उस सलवट को सही कर देंगे या अपनी मम्मी से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कहेंगे अरे बेटा ये क्या कर रखा है, इसको थोड़ा सही कर दो, तो बात वहीं की वहीं दब जाएगी। आपको अपनी इसी समझदारी का प्रयोग करना है, ना कि घर में कलह को बढ़ाना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप आधी जंग जीत जाएंगे, क्योंकि मंगल देव लगन में बैठकर तो आपका कल्याण करने ही वाले हैं। अब बात करते हैं सप्तम स्थान की। तो यहाँ इनकी दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी, जहाँ की बृहस्पति देव की राशि है। तो यहाँ व्यापार में आपको लाभ दिलाएंगे। साझेदारी में आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन व्यापार आपका चलेगा। दिक्कत यहाँ पर कहाँ मंगल देव करेंगे? देखिए, चूंकि 11वें भाव के स्वामी और 6ठे भाव के स्वामी है, तो साझेदार आपके साथ अगर यदि कुछ गलत कर रहा है ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो उससे लड़िए झगड़िए मत, शांति से बैठिए, बात को रफा दफा कीजिए और उनको अलग कर दीजिए। यही समझदारी है, क्योंकि मंगल देव ने आपको बता दिया कि भाई ऐसी दिक्कत है, तो भैया हमें फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करना। जिस राह पर चलना नहीं, उस राह से अलग हो जाना ही बेटर है, ना कि लड़ाई झगड़ा करके कोर्ट कचहरी बहुत झंझट होते हैं, दुश्मनी बन जाती है अलग। मंगल का प्रभाव है तो आप डरेंगे तो नहीं, लेकिन बहादुरी के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। जब बहादुरी के साथ बुद्धि जुड़ जाती है तभी जंग जीती जाती है। बहादुर आप हैं, ब्रेव आप हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं, तो चांसेस बनेंगे कि आप हार सकते हैं। लेकिन आप बहादुर हैं, आप काबिल हैं और शांति से बुद्धि के साथ कार्य कर रहे हैं, तो जीत 101% आपकी ही सुनिश्चित होनी है। तो इसलिए भैया, आपको यदि ऐसी कुछ दिक्कतें पता चलती हैं तो अपने पार्टनर को अलग कर दीजिए, साझेदार को अलग कर दीजिए बिजनेस से, और आराम से बैठकर मामला सुलझा लीजिए। आपके इनकम के चांसेस तो बढ़ने ही वाले हैं, शत्रु आप पर हावी हो नहीं पाएंगे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर साधन करेंगे मंगल देव इन 45 दिनों के अपने गोचर में 20 मई तक। कैरियर वाइज देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट रहेगा यह, क्योंकि कैरियर में ग्रोथ आएगी, आपकी इनकम को इंक्रीज करेंगे। अब बात आती है दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। कैसी? अहंकार वाली, ईगो वाली। भैया आप पति हैं या पत्नी हैं, पति पत्नी में ईगो का तो कोई काम ही नहीं होता, दोनों समान हैं। तो भैया काहे की ईगो करनी? कभी पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति ने सुन लिया, पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी ने सुन लिया। बस इस ईगो को समाप्त करने से जो मंगल की कुछ थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, उससे आपको मुक्त होना है। और होंगे भी, क्योंकि मिथुन लगन है। मिथुन लगन वाले लोग बुध देव की कृपा से बुद्धि का बहुत प्रयोग करते हैं। यह एक ऐसी राशि है जिसको पहले से ही पता होता है कि दूसरे वाला व्यक्ति क्या बोल सकता है और उसका क्या उत्तर देना है। यदि ऐसा है तो रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। देखिए, ज्योतिष को हमने अलग तरीके से समझा है, अलग तरीके से जाना है।
ज्योतिष हमारे लिए एक अध्ययन है, एक जुनून है। बहुत सारी कुंडलियाँ देखते हैं, अभी भी सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी हम कुछ बताते हैं तो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो हम उस पॉइंट को पकड़ते हैं कि जो हमें दिख रहा है वह ऐसा क्यों नहीं है। तो पता चलता है कि आपको उसके गूढ़ में जाना चाहिए था। तो गूढ़ में जाकर के जो तथ्य निकलते हैं ना, उन्हीं को आप सभी लोगों से शेयर करते हैं। तो आपको इस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि आपको ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें आपकी समाप्त। अब मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान पर, जहां पर कि उनकी उच्च दृष्टि है। यदि आप साधनाओं के क्षेत्र में हैं तो भैया आप समझिए कि सिद्धि प्राप्त करने के इन 45 दिनों में बहुत अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि नवरात्रि का पर्व भी अब आ रहा है। 22 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है। वहीं अष्टम भाव से दाम्पत्य का सुख देखा जाता है, तो दाम्पत्य का सुख भी आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। जो अब तक आप प्राप्त नहीं कर सकोगे वो इन 45 दिनों में प्राप्त कर लेंगे। बस ईगो को हटाना, क्योंकि दाम्पत्य के बेस को हटा दिया तो दाम्पत्य सुख तो चला गया ना। तो इसलिए दाम्पत्य के बेस में कहीं भी ईगो का समावेश नहीं करना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी तो सब मंगल देव आपके लिए मंगल ही करने आए हैं। और दुर्घटना से थोड़ा बच के रहना है, वाहन तेज नहीं चलाना। मंगलवार को और शनिवार को सुंदरकांड का आपको पाठ अवश्य ही करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को एक अनार भेंट कीजिए, आपका कल्याण होगा। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।